कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 2.2 बहुपद। बच्चों आज की इस क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 को हल करेंगे। आपको ये सवाल ध्यान से समझना है क्योंकि ये सवाल बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखो सवाल नंबर 1, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले सवाल में आपको 6 सवाल दे रखे हैं, ये सभी सवाल हम हल करेंगे, आपको ध्यान से समझना है। तो देखो बच्चों इसमें द्विघात बहुपद दे रखे हैं, मतलब ऐसा बहुपद जिसके चर की सबसे बड़ी घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब इसके में ज्ञात करने हैं शून्य। यदि घात 2 है तो उसके शून्य भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, तो देखो द्विघात बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करेंगे ध्यान से समझना। तो ये आपके द्विघात बहुपद, इसमें ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या है। तो आपको क्या करना है, पहली संख्या को तीसरी संख्या से गुणा करना है। ठीक है, रफ में करना है ये काम, पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या। तो देखो पहली संख्या तो है x² और तीसरी संख्या है -8, दोनों को गुणा करोगे तो आएगा -8x²। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, जो बीच वाली संख्या है मतलब दूसरी नंबर की, इस संख्या के आपको 2 टुकड़े करने हैं। मतलब ये जो -2x है इसके कितने टुकड़े करने हैं आपको? 2 टुकड़े। ठीक है, अब बेटा वो टुकड़े ऐसे होने चाहिए कि उन टुकड़ों को जोड़ो या घटाओ तो वापस से -2x ही आना चाहिए, और उन टुकड़ों को गुणा करो तो आना चाहिए आपके -8x²। ठीक है, मतलब इस 2 के 2 टुकड़े करने हैं आपको। तो इसके क्या टुकड़े हो जाएंगे कि जोड़ने या घटाने पर तो वापस 2 आए और गुणा करने पर कितना आए? 8 आए। तो इसके टुकड़े हो जाएंगे -4x और हो जाएगा +2x। देखो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो हो गए ना इस -2 के टुकड़े। अगर मान लो फिर भी आपसे टुकड़े नहीं होते हैं तो जो ये 8 है इसके गुणनखंड कर लो। 2 का भाग जा रहा है 4 बार, फिर 2 का भाग जा रहा है 2 बार, फिर 2 का भाग जा रहा है 1 बार। टुकड़े हमें 2 चाहिए, यहाँ 3 हो गए तो इन दोनों को गुणा कर लो, 2 दूनी 4। तो देखो ये दोनों टुकड़े हो गए, एक तो गया 4 और एक क्या हो गया 2। 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ अब यहाँ जो 2x के हमने टुकड़े करे, एक तो हुआ 4 और एक हुआ 2। अब देखो यहाँ चिन्ह किसका है? माइनस का। अगर बेटा यहाँ चिन्ह माइनस का हो तो एक टुकड़ा तो होगा प्लस का और एक टुकड़ा होगा माइनस का। ठीक है, देखो अब यहाँ चिन्ह किसका है? माइनस का। यहाँ माइनस का है ना, तो बड़ा वाला टुकड़ा माइनस का और छोटा वाला टुकड़ा किसका होगा? प्लस का। ठीक है, तो देखो यहाँ पर x² माइनस का एक टुकड़ा तो है 4x और एक टुकड़ा है प्लस का 2x और पीछे माइनस का कितना है? 8। ये काम आपको रफ में करना है। ठीक है, हो गए इसके गुणनखंड, टुकड़े हो गए 2। ठीक है, अब क्या करना है? 2-2 के जोड़े बनाने हैं। एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। इस जोड़े में से बताओ क्या कॉमन है? दोनों में किसका भाग जा रहा है? x का भाग जा रहा है तो x ले लेंगे कॉमन। अब x का भाग x² में देंगे तो क्या बचेगा? x बचेगा। माइनस है तो माइनस, x से x कट गया, क्या बचा? 4। ठीक है, अब बताओ बेटा इन दोनों में से क्या कॉमन है? 2 कॉमन आ रहा है, 2 का भाग जा रहा है दोनों में, तो ये 2 ले लेंगे कॉमन। 2 का भाग इसमें देंगे तो x बचेगा, प्लस माइनस माइनस, 2 का भाग 8 में देंगे तो 4 बार। देखो ये दोनों आपके समान आने चाहिए, यहाँ भी x-4 आया, यहाँ भी x-4 आया। अगर ये दोनों समान हैं तो आपके टुकड़े सही है, अगर ये दोनों समान नहीं है तो समझ लेना आपके टुकड़े गलत है। हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों में से आपको 1 लेना है। ये दोनों जो कोष्टक है ना इसमें से 1 लेना है आपको, मतलब x-4 ले लिया, और 1 लेना है बार वाला, मतलब x+2 ले लिया। अब इन दोनों को रखना है आपको 0 के बराबर, मतलब x-4 को भी रखेंगे 0 के बराबर और x+2 को भी रखेंगे 0 के बराबर। अब यहाँ हमें x का मान ज्ञात करना है, तो इस -4 का उधर पक्षांतरण करेंगे। ये माइनस का है तो किस में जाएगा? प्लस में, तो ये आएगा x बराबर +4। अब बेटा यहाँ पर भी x का मान ज्ञात करना है, तो ये +2 इधर पक्षांतरण करेंगे, ये प्लस का है तो उधर किस में जाएगा? माइनस में, तो x बराबर आएगा -2। तो देखो यहाँ पर आपके इस बहुपद के कितने शून्यांक आ गए? 2 शून्यांक, एक तो प्लस का आ गया 4 और एक आ गया -2। ठीक है, अब क्या करनी है आपको? संबंध की सत्यता की जांच करनी है। आपको क्या करनी है? आपको करनी है सत्यता की जांच। ठीक है, अब देखो सत्यता की जांच कैसे करनी है।
सत्यता की जांच करने के लिए आपको क्या करना है, इन शून्यांकों का योग करना है और शून्यांकों का गुणा करना है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर न भी आया हो तो जैसे हम आगे सवाल करेंगे और बहुत सारे सवाल हैं, उनमें आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, आसानी से आप कर पाओगे। तो देखो बेटा, जो ये पहला शून्यांक है, माना पहला शून्यांक एल्फा है, क्या है, एल्फा, और दूसरा शून्यांक क्या है, बीटा। दूसरा शून्यांक क्या है, बीटा है। पहला शून्यांक तो है एल्फा और दूसरा शून्यांक क्या है, बीटा है। ठीक है, अब आपको सत्यता की जांच में क्या करना है, एक बार तो इन दोनों का योग करना है और एक बार इन दोनों का गुणा करना है। तो पहले शून्यांकों का योग करते हैं, मतलब एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। ठीक है, एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। ठीक है, अब देखो एल्फा का मान तो है 4 प्लस बीटा का मान है माइनस का 2, अब बराबर बी और ए। तो देखो आप जो द्विघात बहुपद लिखते हो, द्विघात बहुपद, उसको आप कैसे लिखते हो बताओ। द्विघात बहुपद को हम लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसमें देखो समीकरण में, इस बहुपद में, सॉरी बहुपद में एक्स स्क्वायर के गुणा में ए है, तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणा में कोई नहीं है तो ए का मान आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x के गुणा में b है, तो यहाँ x के गुणा में -2 है, तो b का मान है -2, और जो अकेला है अचर पद वो c है, मतलब c का मान कितना हो जाएगा, c का मान हो जाएगा -8। ठीक है, तो यहाँ पर ये करना है आपको। तो देखो यहाँ पर माइनस तो सूत्र में है ही सही, अब b का मान कितना है, -2, ठीक है, बटा a का मान कितना है, 1। अब देखो हल करेंगे, 4 यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है 2, बराबर माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस होता है बटा 1, 4 में से 2 घटाया तो 2, 1 का भाग 2 में देंगे तो 2। तो देखो दोनों तरफ बराबर है, इसका मतलब आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो एक बार तो आपको शून्यांकों का क्या करना है, योग करना है। ठीक है, अब एक बार करना है शून्यांकों का गुणा, मतलब एल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। ये आपको ध्यान रखने हैं, शून्यांकों का योग बराबर होता है -b बटा ए और शून्यांकों का गुणा बराबर होता है c बटा ए। तो देखो एल्फा कितना 4 गुणा बीटा कितना -2, ठीक है, बराबर c का मान कितना -8 बटा a का मान कितना 1। ठीक है, अब गुणा 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस, a का भाग 8 में देंगे तो -8। देखो दोनों बराबर आए, इसका मतलब आपका उत्तर क्या है, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया आपके पहला सवाल। पहले तो हमने शून्यांक ज्ञात कर लिए और फिर इनकी क्या कर ली, सत्यता की जांच कर ली। ठीक है, अब बेटा दूसरा देखो, दूसरा सवाल ध्यान पूर्वक समझना, आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको रफ में पहली संख्या को तीसरी संख्या से गुणा करना है। तो पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या, पहली संख्या तो 4s² और तीसरी संख्या 1, क्या आएगा 4s²। आ गया। अब जो दूसरी संख्या बीच की, इसके 2 टुकड़े करने हैं आपको, मतलब -4s के टुकड़े करने हैं। अब बताओ टुकड़े ऐसे कि जोड़ने या घटाने पर तो -4 आए, ठीक है, और गुणा करने पर भी कितना है, 4 आए। तो बताओ 4 के टुकड़े क्या हो जाएंगे, बहुत ही आसान है, 2 और 2, 2 दूनी 4, 2 में 2 जोड़ेंगे तब भी 4। ठीक है, अब देखो यहाँ चिन्ह अगर प्लस का है तो दोनों ही टुकड़े या तो होंगे प्लस के या दोनों टुकड़े किसके होंगे, माइनस के। अब यहाँ चिन्ह माइनस का है तो दोनों टुकड़े किसके होंगे, माइनस के होंगे। देखो अगर यहाँ चिन्ह माइनस का आता है तो एक टुकड़ा तो होगा माइनस का और एक होगा प्लस का। अगर यहाँ प्लस का चिन्ह आता है तो दोनों ही होंगे या तो प्लस के या दोनों होंगे माइनस के। अब यहाँ माइनस है ना, तो दोनों किसके होंगे, माइनस के होंगे। तो हो गए टुकड़े 2s और 2s। आ गया ना भाई, 2s में 2s जोड़ेंगे तो 4s आ जाएंगे, 2s को 2s से गुणा करोगे तो 4s² आ जाएगा। ठीक है, ऐसे टुकड़े करने हैं आपको। तो देखो यहाँ पर 4s², माइनस का एक टुकड़ा है 2s और फिर माइनस का दूसरा टुकड़ा भी है 2s और प्लस का कितना है 1। ठीक है, क्योंकि देखो -2s और -2s 4s हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। अब बनाएंगे 2 के जोड़े, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। ठीक है, बताओ इस जोड़े में से क्या कॉमन है, 2 भी है और s भी है, तो ये आ गया 2s कॉमन। ठीक है, 2s का भाग 2, देखो 2 का भाग 4 में 2 बार और s का भाग s² में s बार माइनस। ठीक है, 2s का भाग 2s में 1 बार। ठीक है,
अब बेटा इन दोनों में क्या कॉमन है? देखो इसमें कोई कॉमन नहीं है। अगर कोई कॉमन नहीं आता है तो एक कॉमन लेना है। कितना लेना है? एक। तो माइनस का एक आ गया कॉमन। अब माइनस का एक का भाग 2s में देंगे तो 2s ही आएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। एक का भाग एक में एक बार। ठीक है, देखो ये दोनों कोष्टक समान आने चाहिए। आ गए ना समान आए तभी आपने टुकड़े सही किए। अगर ये समान नहीं आते तो समझ लेना आपने टुकड़े गलत किए। और चिन्हों का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो दोनों में से एक लेना है आपको। 2s माइनस एक ले लिया एक, और एक बार वाला ये देखो ये भी क्या है? 2s माइनस का एक, ये भी वही है। अब इन दोनों को रखना है 0 के बराबर। ठीक है, तो देखो 2s माइनस एक बराबर 0, यहाँ भी 2s माइनस एक बराबर 0। अब देखो यहाँ से s का मान ज्ञात करना है। किसका? s का। तो क्या करेंगे? इस माइनस एक का उधर पक्षांतरण करेंगे। तो देखो यहाँ 2s बराबर, ये माइनस का किस में जाएगा? प्लस में। अब यहाँ s का मान ज्ञात करना है तो 2 का भी पक्षांतरण करेंगे। ये 2 गुणा में तो काय में जाएगा? भाग में। तो s बराबर आ जाएगा 1/2। ठीक है ना, माइनस वाला तो प्लस में भेजना है और गुणा वाला किस में भेजना है? भाग में। देखो यहाँ भी s का मान ज्ञात करना है तो पहले माइनस को भेजेंगे। तो ये 2s बराबर हो जाएगा 1। अब s का मान ज्ञात करना है तो 2 को गुणा किस में जाएगा? भाग में। तो s बराबर हो जाएगा 1/2। तो इसका पहला शून्यांक भी 1/2 है और दूसरा शून्यांक भी 1/2 है। आगे दोनों शून्यांक। अब बेटा जो पहला शून्यांक है उसको तो अल्फा मान लो और दूसरे शून्यांक को क्या मान लो? बीटा मान लो। ठीक है, हो गया। अब हमें क्या करना है? सत्यता की जांच करनी है। अब हमें करनी है सत्यता की जांच। तो मैंने क्या बताया था? एक बार तो सत्यता की जांच करने के लिए शून्यांकों को जोड़ेंगे और एक बार शून्यांकों को गुणा करेंगे। तो पहले शून्यांकों को जोड़ो। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b/a। तो देखो अल्फा कितना? 1/2। बीटा भी कितना? 1/2 बराबर माइनस अब बी ए। और सी का मान हम कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान दो, ये मैंने बताया था इसके गुणा में a है ना। तो बताओ a का मान कितना भाई? a का मान 4 है ना। और b का मान बताओ, b का मान कितना? माइनस का 4। और c का मान कितना? ये 1। ठीक है ना, abc का मान वहां से निकालोगे आप। अब देखो माइनस है तो माइनस, b का मान -4 तो ये -4 बटा a का मान वो भी 4 तो ये भी 4। ठीक है, अब देखो ये 1/2 और ये 1/2, 1/2 और 1/2 कितना हो गया? 1। ये आधा और आधा कितना हो जाएगा? 1। लघुत्तम लेके करोगे तभी 1 ही आएगा। डायरेक्ट कर दो आधा और आधा 1। अब देखो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, और 4 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बार? 1 बार। इधर भी 1 इधर भी 1, मतलब दोनों बराबर। इसका मतलब हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। आ गया समझ में? अब एक बार करेंगे शून्यांकों का गुणा। यही कर देता हूं मैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। सूत्र ध्यान रखना है। अल्फा कितना? 1/2 गुणा बीटा भी कितना? 1/2 बराबर c का मान कितना? 1 बटा a का मान कितना? 4। देखो गुणा करेंगे 1 एकम 1, 2 दूनी 4, इधर भी 1/4, दोनों बराबर हैं। इसका मतलब हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। आ गया समझ में? तो सिंपल है, पहले बीच वाली संख्या के 2 टुकड़े करना है, फिर शून्यांक ज्ञात करना है और फिर सत्यता की जांच करनी है। तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो मैं कुछ और प्रयास करूंगा आपके लिए, पर आपको पूरा मैं समझाने का प्रयास करूंगा। अब देखो बच्चों तीसरा सवाल, ठीक है ना, आप ध्यान से उतारना सभी सवालों को, है ना। ये पहला है वो दूसरा, अब तीसरा देखो। वहाँ 6x की घात 2 -3 माइनस का 7x। देखो थोड़ा सा वो सेट नहीं हो रहा है, जम सही तरीके से नहीं रहा है वो, क्योंकि देखो पहले x² आता है, फिर x आता है, फिर अचर पद आता है। देखो इसमें 7x पीछे है तो इसको पहले हम इधर लेके आएंगे, मतलब इसको सही कर लेंगे। तो सही कैसे होगा? देखो 6x², ये माइनस का 7x यहाँ आएगा और माइनस का 3 पीछे जाएगा। पहले x² आएगा, फिर x आएगा, फिर अचर पद आएगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे बेटा, पहली संख्या को तीसरी संख्या से गुणा करेंगे रफ में। तो पहला नंबर इंटू तीसरा नंबर, है ना। पहला नंबर तो है 6x² और तीसरा नंबर है माइनस का 3, तो गया 36 18 x², ठीक है। अब टुकड़े किसके करेंगे? -7x के। कितने? 2 टुकड़े। तो 7 के ऐसे टुकड़े करो, जोड़ने या घटाने पर कितने आए? 7 आए, और गुणा करने पर कितने आए? 18 आए। तो बताओ 7 के क्या टुकड़े होंगे?
तो 7 के एक तो होगा 9 और एक होगा 2। 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18 आएगा और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ चिन्ह माइनस का है तो एक टुकड़ा होगा प्लस का और एक टुकड़ा होगा माइनस का। अब यहाँ चिन्ह माइनस का है तो बड़ा वाला माइनस का और छोटा वाला प्लस का होगा। ठीक है, मान लो फिर भी तुम्हें टुकड़े नहीं आ रहे हैं तो ये जो 18 है इसके गुणनखंड कर लो। 18 में किसका भाग जाएगा? 2 का, 9 बार, 9 में 9 का दे लो एक बार, तो ये देखो 9 × 2 टुकड़े हो गए ना। तो आपको टुकड़े आगे समझ में। अब देखो यहाँ पर 6x², एक टुकड़ा तो ये माइनस का 9x और एक टुकड़ा है प्लस का 2x और पीछे माइनस का 3। देखो 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 ही बचेंगे माइनस के। ठीक है ना। अब बनाएंगे 2 के जोड़े, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। बताओ बेटा इस जोड़े में से क्या कॉमन है? दोनों में कॉमन बताओ क्या कॉमन है? 3 का भाग इसमें जा रहा है, 3 का भाग इसमें जा रहा है, 3x कॉमन आ गया दोनों में। तो यहाँ आ गया 3x कॉमन। 3x का भाग 3 दूनी 6 और यहाँ x माइनस 3x का भाग देंगे तो 3 तिया 9 और x कट ही जाएगा। ठीक है, अब बताओ यहाँ प्लस, दोनों में क्या कॉमन है? कोई कॉमन नहीं है ना, किसी का भाग नहीं जाता तो क्या कॉमन आएगा? 1। तो यहाँ से 1 कॉमन आ गया। 1 का भाग 2x में 2x माइनस 1 का भाग 3 में 3 बार। तो देखो ये दोनों डिब्बे आपके मतलब कोष्टक समान आने चाहिए और समान आ गए तो दोनों में से एक ले लो। 2x माइनस 3, ठीक है, और एक है बार वाला 3x प्लस 1 हो गया भाई। अब क्या करना है? इन दोनों को रखना है आपको 0 के बराबर। तो रखो दोनों को 0 के बराबर। तो देखो यहाँ पर 2x माइनस 3 बराबर 0, 3x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब मान में ज्ञात करना है x का, तो इस माइनस 3 का उधर क्या कर देंगे? पक्षांतरण। माइनस का किस में जाएगा? प्लस में। तो 2x बराबर हो जाएगा 3। अब x का मान ज्ञात करना है तो 2 को भी उधर भेजेंगे तो ये गुणा में तो जाएगा भाग में, तो x बराबर आ जाएगा 3/2। ये आ गया पहला शून्यांक। अब इसी प्रकार 3x ये प्लस का है तो जाएगा माइनस में, ये गुणा में तो जाएगा भाग में, माइनस का 1/3। तो देखो यहाँ पर दोनों शून्यांक आ गए, एक तो आ गया 3/2 और एक आ गया माइनस का 1/3। माना पहला शून्यांक अल्फा है और दूसरा शून्यांक बीटा है। ठीक है, अब इनकी करेंगे संबंध की सत्यता की जांच। ठीक है, तो देखो जांच करने के लिए क्या करते हैं? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर उतार लो आप। ठीक है ना, मैं यही कर देता हूँ। पहले तो शून्यांकों का योग करते हैं, है ना। मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस b/a। तो अल्फा कितना? 3/2 प्लस बीटा कितना? माइनस का 1/3। ठीक है, बराबर माइनस b का मान। अब देखो ये इसको ध्यान रखना समीकरण में, है ना। a का मान तो हो जाएगा कितना भाई? a का मान तो हो जाएगा आपके 6, ये रहा। b का मान कितना? माइनस का 7 और c का मान कितना? माइनस का 3, है ना। तो देखो माइनस सूत्र का आ गया। अब b का मान ये माइनस का 7 और a का मान 6, ये आ गया 6। अब देखो हल करो, 3/2 प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस 1/3 बराबर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/6। अब देखो यहाँ पर लेना पड़ेगा आपको लघुत्तम। जब दो संख्याएं भिन्न में हो, बीच में माइनस या प्लस का चिन्ह हो, तो क्या लेते हैं? लघुत्तम लेते हैं। तो बताओ लघुत्तम कितना आएगा? यहाँ कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। लघुत्तम कितना आएगा भाई? 3 दूनी 6 आ जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6। अब देखो 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा, माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, बराबर 7/6। 9 में से 2 गया तो 7/6, उधर भी 7/6, मतलब दोनों बराबर हैं। इसका मतलब हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। हो गया। अब एक बार करेंगे शून्यांकों का गुणा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा कितना? 3/2 गुणा बीटा कितना? माइनस का 1/3 बराबर c का मान माइनस का 3 बटा a का मान 6, तो ये आ गया 6। ठीक है, अब देखो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा तो माइनस का 1/2 बचेगा। 3 का भाग 1 बार, 3 का भाग 2 बार, इधर भी माइनस का 1/2 बचेगा, मतलब दोनों बराबर हैं। इसका मतलब हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो
तो ये तीनों सवाल हो गए आपके, 3 सवाल और कर रहे हैं हम इसके। चौथा सवाल देखो, 4u² प्लस 8u। देखो बच्चों इसमें 2 ही पद है, ठीक है ना, 2 ही पद है ना, तो आपको बीच की संख्या के टुकड़े करने की जरूरत नहीं है। पहली संख्या को तीसरी संख्या से गुणा करने की जरूरत नहीं है। आपको इसमें करना क्या है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो बताओ क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से कॉमन आ जाएगा 4u, ठीक है, 4u कॉमन आ जाएगा क्योंकि दोनों में भाग जाएगा 4u का भाग इसमें 2, तो 4 से 4 कट गया, u का भाग u² में दोगे तो u आएगा, प्लस 4u का भाग 8u में कितनी बार, 2 बार, ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, सिंपल इन दोनों को रखना है 0 के बराबर। किसके बराबर रखोगे, 0 के, तो 4u बराबर हो जाएगा 0 और u प्लस 2 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। तो देखो अब यहाँ u का मान ज्ञात करना है, तो ये 4 गुणा में, तो किसमें आ जाएगा, भाग में। तो बताओ u बराबर आ जाएगा 0/4, तो u बराबर 4 का भाग 0 में कितनी बार, 0 बार, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे मैं u का मान ज्ञात करना है, तो ये 2 प्लस का है तो उधर भेज दो, किस में हो जाएगा, माइनस में, तो u बराबर आ जाएगा -2। तो देखो यहाँ पर आपके दोनों शून्यांक आ गए, एक तो आ गया 0 और एक क्या गया, -2। माना पहला शून्यांक अल्फा है और दूसरा शून्यांक क्या है, बीटा है, ठीक है ना, दोनों शून्यांकों को मान लेंगे। मान लिया, अब क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच। तो बताओ क्या बताया था मैंने, एक बार तो शून्यांकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो बताओ अल्फा तो है 0 प्लस बीटा कितना है, -2 बराबर, माइनस है तो माइनस। अब देखो ABC का मान यहाँ से निकालेंगे, तो बच्चों A का मान तो है ये 4, ठीक है, B का मान कितना है, ये 8, और यहाँ पर C कुछ नहीं है तो C का मान आपको 0 मान लेना है। जो नहीं होगा उसको क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, ठीक है। तो देखो -B का मान कितना है, 8/A का मान कितना है, 4, ठीक है। अब देखो यहाँ प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, 0 में से 2 घटाएंगे तो -2 आएगा। अब बराबर 4 का भाग 8 में कितनी बार, -2 बार। देखो दोनों साइड बराबर है, इसका मतलब हमारा उत्तर बिल्कुल सही है, हो गया। अब आगे देखते हैं, एक बार करेंगे शून्यांकों का गुणा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, ठीक है। अब अल्फा कितना भाई आपके 0 इंटू बीटा कितना आपके -2 बराबर c का मान 0, a का मान 4। अब देखो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और 4 का भाग 0 में देंगे तब भी 0 आएगा, दोनों साइड बराबर है, इसका मतलब हमारा उत्तर बिल्कुल सही है, हो गया। अब देखो 5 नंबर, आसानी से समझ में आ गया होगा। अब 5वां देखो, t² -15। तो देखो इसमें भी 2 ही पद है, तो आपको गुणनखंड मतलब बीच की संख्या के टुकड़े करने की जरूरत नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको ध्यान से समझना, t² -15 इसको रखना है 0 के बराबर, ठीक है। अब देखो यहाँ t का मान ज्ञात करना है, तो 15 का पक्षांतरण कर दो, तो t² बराबर आ जाएगा 15, ठीक है। ये माइनस का किस में चल जाएगा, प्लस में। अब बच्चों इस स्क्वायर का भी पक्षांतरण करेंगे, तो जब हम स्क्वायर का पक्षांतरण करते हैं तो वो अंडर रूट में जाता है, किस में जाता है, अंडर रूट में। तो t² बराबर आ जाएगा अंडर रूट का 15 प्लस में और माइनस में। जब आप t बराबर स्क्वायर उधर गया ना, तो अंडर रूट में गया, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो आप इसको लिख सकते हो t का मान एक बार तो प्लस में अंडर रूट 15 और t का मान एक बार माइनस में अंडर रूट 15, ठीक है। तो आपके 2 शून्यांक आ गए, एक बार तो प्लस का अंडर रूट 15 और एक बार माइनस का अंडर रूट 15, ठीक है। तो माना पहला शून्यांक अल्फा और दूसरा शून्यांक बीटा। देखो ऐसा सवाल आ रहा है, अगर 2 ही पद है, एक t² और 15, तो आपको सिंपल उसको 0 के बराबर रखना है, 15 का इधर पक्षांतरण करना है, माइनस का है तो प्लस का हो गया। अब स्क्वायर का जब हम पक्षांतरण करते हैं तो अंडर रूट में जाता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब अलग अलग लिख लो दोनों को, प्लस वाला अलग लिख लो, माइनस वाला अलग लिख लो, तो 2 शून्यांक हो गए, अल्फा हो गया पहला शून्यांक और बीटा हो गया दूसरा शून्यांक। अब करेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो बताओ, एक बार तो शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा कितना, अंडर रूट 15 प्लस बीटा कितना, माइनस का अंडर रूट 15 बराबर माइनस b का मान देखो यहाँ पर ABC का मान निकालेंगे, तो बच्चों a का मान, इसके गुणा में कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। b का मान, अब देखो यहाँ
है ही नहीं तो 0 आ जाएगा और c का मान -15 आ जाएगा, क्योंकि बहुपद कैसा होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है ना। तो देखो x² के गुणा में a तो t² के गुणा में 1, x के गुणा में b तो यहाँ t है ही नहीं तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो b का मान 0 बटा a का मान 1। तो देखो यहाँ पर अंडर का 15 प्लस को माइनस करेंगे तो प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस √15 बराबर 1 का भाग 0 में देंगे तो 0, 15 में से 15 घटाओगे तो भी 0, ये भी 0, दोनों साइड बराबर। इसका मतलब हमारा उत्तर बिल्कुल क्या है, सही है। आगे समझ में। अब एक बार करेंगे शून्यांकों का गुणा, तो यहीं कर लेते हैं। एल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा a। तो देखो एल्फा का मान तो है √15 गुणा बीटा का मान कितना है -√15 बराबर c का मान -15 बटा a का मान 1। ठीक है, अब देखो दोनों को गुणा करेंगे, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, जब √15 को √15 से गुणा करेंगे तो ये हो जाता है 15। ठीक है, √15 को √15 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, बराबर a का भाग -15 में देंगे तो -15, दोनों बराबर हैं। इसका मतलब हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। हो गया। अब देखो सवाल नंबर 6, लास्ट सवाल इसका, ध्यानपूर्वक समझना। 3x² - x - 4। तो देखो ये भी पहले 3 सवालों की तरह आ गया है ना, मतलब पहली संख्या को किससे गुणा करोगे, तीसरी संख्या से। पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या, पहली संख्या 3x², तीसरी संख्या -4 तो हो गया -4 × 12x²। अब टुकड़े किसके करने हैं -x के, है ना। कितने टुकड़े, 2 टुकड़े। अब बताओ क्या होंगे टुकड़े क्या होंगे भाई, इसको 1 समझ लो आप। 1 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने या घटाने पर 1 आए और गुणा करने पर 12 आए। तो देखो सिंपल वो ये टुकड़े 4 और 3 ही होंगे। 4 को 3 से गुणा करोगे तो 12 आएगा, 4 में से 3 घटाओगे तो 1 आएगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ चिन्ह माइनस का है तो आपके एक टुकड़ा प्लस का, एक टुकड़ा माइनस का। अब यहाँ माइनस का है तो बड़ा वाला माइनस का, छोटा वाला प्लस का। ठीक है, देखो 3x² माइनस का, एक तो हो गया 4x और एक हो गया प्लस का 3x। देखो 4x में से 3x घटाओगे तो 1x ही बचेगा, 4x को 3x से गुणा करोगे तो 12x आएगा। ठीक है, 12x² आएगा माइनस का 4। अब बनाएंगे 2 के जोड़े, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। बताओ पहले जोड़े में से क्या कॉमन है, x का भाग दोनों में देंगे तो यहाँ 3x बार और यहाँ 4 बार। यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है ना, तो इसमें कॉमन आ जाएगा 1 का भाग 3x में 3x माइनस का 4, है ना। दोनों समान आने चाहिए आगे, तो 3x - 4 आ जाएगा और एक बार वाला x + 1 आ जाएगा। दोनों को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर, है ना। 0 के बराबर रखना है, रखो। 3x - 4 बराबर 0 और x + 1 बराबर 0। मान x का ज्ञात करना है तो 4 को उधर भेज दो, माइनस का है तो प्लस में जाएगा, 3x बराबर 4, गुणा है तो भाग में जाएगा, x बराबर 4 बटा 3। आगे पहला शून्यांक, अब देखो ये प्लस का है तो माइनस में जाएगा, ये दूसरा शून्यांक। माना पहला शून्यांक एल्फा और दूसरा शून्यांक बीटा। ठीक है, अब करनी है सत्यता की जांच। तो आप मुझे इसके सत्यता की जांच करके बताओगे, कमेंट में लिखोगे। एक बार तो शून्यांकों का योग करोगे जिसमें आ जाएगा -b बटा a, और एक बार शून्यांकों का गुणा करोगे जिसमें आ जाएगा c बटा a। इन दोनों को जांच करके आप मुझे कमेंट में जरूर बताओगे। तो आपके पहला सवाल समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। थैंक यू।